वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज आपके लिए जो क्लास आई है उसमें आप सॉल्व कर रहे हैं सेट नंबर A2 का सेक्शन नंबर डी। चलिए आज की अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहेगा और क्वेश्चन नंबर्स आपका क्या है। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है वो है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। इस प्रश्न का आंसर करने के लिए आपको लगभग 40 शब्दों की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है व्हाई कुड द बेंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। मतलब चूड़ी बनाने वाले अपने आप को एक सहकारी समिति से संगठित क्यों नहीं कर सके। तो इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द यंग बेंगल मेकर हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ द मिडलमैन। दे आर आल्सो अफ्रेड ऑफ अ पुलिस। दे नो दैट द पुलिस विल hold them up, beat them, and drag to jail for doing something illegal. There is no leader among them to help them see things differently. Their father are equally tired. They can do nothing except carrying on their inherited business. अधिकांश युवा चूड़ी बनाने वाले बिचौलियों के जाल में फंस गए हैं। वे पुलिस से भी डरते हैं। वे जानते हैं कि पुलिस उनके साथ मारपीट करेगी और कुछ अवैध करने के लिए उन्हें जेल में घसीटेगी। चीजों को अलग तरह से देखने में उनकी मदद करने के लिए उनमें कोई नेता नहीं। उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं। वे अपने विरासत में मिले व्यवसाय को जारी रखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो आया है वो है आपका, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वो है हु आर द एमहेमल who did the blame of the neglect of learning on the part of boys like French। एम हेमल कौन था? फ्रेंच जैसे लड़कों की ओर से सीखने की उपेक्षा के लिए उन्होंने किसे दोषी ठहराया? He thought it typical with the people of Alsace they would put off the learning till tomorrow. Parents are not quite anxious to have their children learn. They put them to work on the farm or at the mill in order to have a little more money. They the teacher got his flower water or gave them a holiday. He too neglected their lesson। उन्होंने इसे अल्सेस के लोगों के साथ विशिष्ट माना। वे कल तक पढ़ाई बंद कर देंगे। माता पिता अपने बच्चों को सिखाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे। उन्होंने थोड़ा और पैसा पाने के लिए उन्हें खेत या मिलों में काम करने के लिए रख दिया। शिक्षक ने अपने फूलों को पानी पिलाया या उन्हें फूलों में पानी डलवाना और साथ ही साथ उन्हें छुट्टी दे देना। उन्होंने भी उनको सबक उपेक्षा से नहीं पढ़ाया। मतलब जो उनको पढ़ाई चाहिए थी उस तरह से उन्होंने उनको नहीं पढ़ाया। अगला है आपका व्हाट आर हॉस्पिटैलिटी डिड द पेडलर रिसीव फ्रॉम द क्रॉफ्टर। पेडलर के क्रॉफ्टर से क्या आतिथ्य प्राप्त हुआ? आंसर इंस्टीड ऑफ द शॉर्ट्स फेसेस दैट द यूजुअली ग्रीटेड द पेडलर द क्रॉफ्टर हु वाज एन elderly and lonely man welcomed him with open arms and generous hospitality. He fed him porridge for the supper, and the two of them smoked cigarette and played cards together. The crofter even divulged his secret to the peddler। आमतौर पर पेडलर का अभिवादन करने वाले खट्टे चेहरे के बजाय क्राफ्टर, जो एक बुजुर्ग और अकेला आदमी था, उसने खुले हाथों और उदार अतिथि के साथ उनका स्वागत किया। उसने उसे रात के लिए खाने के लिए दलिया खिलाया और उन दोनों ने सिगरेट पी और साथ में ताश खेले। क्राफ्टर ने पेडलर को अपने रहस्य भी बताए। नेक्स्ट ये प्रश्न है आपका व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ अ खादी क्लैड पोएट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के खादी पहनने कवियों की क्या राय थी? द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो wore khadi and worshipped Gandhi, but beyond that they had no particular political interest or understanding. They only had an opinion or a communism which they lauded and looked down on the communists. They considered communists
as heartless atheists who are devoid devoid of emotion. They went about letting loose anarchy in the society. जेमिनी स्टूडियो के लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, लेकिन इससे आगे उनका कोई विशेष राजनीतिक हित या समझ नहीं थी। उनकी केवल साम्यवाद पर राय थी, जिससे वे घृणा करते थे और कम्युनिस्टों को नीचा देखते थे। वे कम्युनिस्टों को भावनाओं से रहित हृदयहीन नास्तिक मानते थे। चलिए अब अगले अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आंसर करने के लिए आपको लगभग कितने 80 शब्दों की जरूरत होगी। क्वेश्चन है, द पेडलर बिलीव्ड दैट ही होल वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप, हाउ डिड ही हिमसेल्फ गेट caught in the same? पेडल का मानना था कि पूरी दुनिया चूहे का जाल है, वह खुद कैसे उसी में फंस गया। द life of the peddler is a bond with the loneliness. This idea of being completely alone made the peddler a pessimist. After stealing the money, the peddler tried to escape through the forest but got lost. Left in the despair, he recollected his own thoughts on the world being a giant rat trap. A sudden realization come to him that he had finally got himself caught in the rat trap because he allowed himself to be tempted tempted by the bat, the 30 crore bills, even the kindness of the Iron Master, and especially his daughter failed to make the peddler optimistic about the world. Un- Unlike the other character in the story, Peddler is the only one who got succumbed to loneliness and is far away from the human bonds of a love and a sympathy that made him the, the cynic and consider the world as rat trap. चलिए इसकी हिंदी हम लोग देखते हैं। हिंदी क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। हिंदी है इसकी, पेडलर का जीवन अकेलेपन से बंधा होता है। पूरी तरह से अकेले होने के कारण इस विचार ने पेडलर को बना दिया था। पेडलर को बहुत ही मतलब उसके जीवन को एक बिल्कुल एकदम परेशान जीवन बना दिया था। निराशावादी पैसे की चोरी के बाद पेडलर ने जंगल से भागने की कोशिश की, लेकिन हार गया। लेकिन वो भाग नहीं पाया, निराशा में छोड़ दिया उसने। उन्होंने दुनिया पर एक विशाल चूहा होने के बारे में बताया, दुनिया को एक विशाल चूहेदानी होने के बारे में बताया, जिसमें मनुष्य अपने विचारों को याद किया और उसमें उसी में फंस गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह भी अंत में खुद उसे चूहेदानी में फंस चुका है, क्योंकि उसने खुद को चारा से लुभाने की अनुमति दे दी थी। मतलब क्योंकि खुद ही वो लालच में पड़ गया था, इस कारण वो भी उसी में फंस गया था। 30 करोड़ बिल लोहे के मालिक और खासकर उनकी उनकी बेटी की मेहरबानी भी पेडलर बनाने में नाकाम रही। दुनिया के बारे में आशावादी, यानी कि दुनिया के बारे में आशावादी बनाने की कोशिश जो थी उसकी बेटी की, वो भी नाकाम हो गई। कहानी के अन्य पात्रों के विपरीत पेडलर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसे जिसे मिल गया अकेलेपन के आगे झुक गया। मतलब पेडलर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अकेलेपन के आगे वो सब झुक गया था और प्यार और सहानुभूति के मानवीय बंधनों से बहुत दूर है, जिसे उसे बना दिया एक निंदक और दुनिया को एक चूहा के रूप में मानते हैं। और यही कारण है कि वो दुनिया को एक निंदक और चूहा दानी के रूप में वो मान रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग विजिट करते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ अ गांधी एफर्ट्स टू सिक्योर द जस्टिस फॉर द पुअर इंडिगो शेयरक्रॉपर्स ऑफ चंपारण। चंपारण के गरीब नील बटाईदारों को न्याय दिलाने के गांधी के प्रयासों का लेखा जोखा दीजिए। या फिर है, इंडिगो शेयरक्रॉपर disappeared, which factor do you think help to achieve freedom for the fear-stricken peasant of चंपारण? नील की खेती गायब हो गई। आपको क्या लगता है कि चंपारण के भयभीत किसानों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में किन कारणों ने मदद की? चलिए देखते हैं। गांधी went to चंपारण
on the receiving report of the exploitation of the poor sharecropper peasant at the hand of a British planter, he began to try to get the fact. The British landlord as well as the commissioner of Sirhat were non-cooperative lawyers from Muzaffarpur briefed him about the court case and these peasant. गांधी ब्रिटिश बागान मालिकों के हाथों गरीब बटाईदारों किसानों के शोषण की रिपोर्ट मिलने पर चंपारण गए। उन्होंने तथ्यों को जानने की कोशिश करके शुरुआत की। ब्रिटिश जमींदारों के साथ साथ तिरहुत के आयुक्त भी सहयोग कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने उन्हें इन किसानों की अदालती मामलों के बारे में भी जानकारी दी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है। गांधी एंड लॉयर कलेक्टेड द deposition by about the 10,000 peasant. Notes were made on other evidence. Documents were collected. The whole area probed with the activities of the investigators and forceful protected of the landlord. The lieutenant governor summoned Gandhi after 4 protracted interview. An official commission of inquiry was appointed to look into the indigo sharecropper condition. Gandhi was the sole representative of, of the peasant. The official inquiry assembled huge quantity of the evidence against the big planters. गांधी और वकीलों ने लगभग 10,000 किसानों के बयान एकत्र किया। अन्य सबूतों पर नोट बनाए गए थे। दस्तावेज एकत्र किए गए। पूरा क्षेत्र जांचकर्ताओं की गतिविधियों और जमींदारों के जोरदार विरोध से धड़क रहा था। उपराज्यपाल ने गांधी को तलब किया कि 4 लंबे साक्षात्कारों के बाद नील बटाईदारों की स्थिति की जांच के लिए एक आधिकारिक जांच आयोग नियुक्त किया गया। गांधी किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। आधिकारिक जांच में बड़े बागान मालिकों के खिलाफ भारी मात्रा में सबूत इकट्ठे किए गए। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आपका 8 नंबर का था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग विजिट करते हैं। अब देखिए, they agreed in a principle to make the refund of the peasant after a consultation. A settlement of a 25% refund to the farmer was agreed on. This was a moral victory of the peasant. They recognized their right and learned courage. Within a few years, the British planter gave up their estates. These now went back to the peasant. They become the master of the land. Thus, indigo sharecropper disappeared. गांधी ब्रिटिश बागान मालिकों के हाथों गरीब बटाईदारों किसानों के शोषण की रिपोर्ट मिलने पर चंपारण गए और उन्होंने तथ्यों को जानने की कोशिश करके शुरुआत की। ब्रिटिश जमींदारों के साथ साथ तिरहुत के आयुक्त भी असहयोग कर रहे थे। मुजफ्फरपुर के वकीलों ने उन्हें इन किसानों के अदालती मामलों के बारे में भी जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पर और एग्रीड द प्रिंसिपल, और वो अपने सिद्धांतों से मतलब सहमत हो गए थे। और साथ ही साथ क्या किया, रिफंड टू द पीजेंट, और पीजेंट जितने भी हैं उनको उनका सब कुछ लौटाया जाए। आफ्टर कंसल्टेशन आ सेटलमेंट ऑफ 25 सेंट रिफंड, और उसके बाद में जो सुलहनामा के बाद में उनको लगभग 25% रिफंड उनको किसानों को दिलवाया। वाज एग्रीड ऑन, जो कि इससे वो लोग सहमत हो गए थे। दिस वाज अ मोरल विक्ट्री, और इस प्रकार से ये एक मोरल विक्ट्री उनके लिए थी, किसानों के लिए। द रिकॉग्नाइज, और उनको यह ज्ञात होता है, द राइट्स एंड द लर्नर्स करेज। अब उनके साथ ही साथ एक उनका जो उनके अधिकार और उनके साहस से उनको परिचित कराते हैं। विद अ फ्यू ईयर, अब कुछ सालों बाद में ब्रिटिश प्लांटर गेव अप देयर स्टेट, और उसके बाद में ब्रिटिश के लोग जो थे वो उन्होंने भी उस क्षेत्र को भी छोड़ दिया था। दिस नाउ द वेंट बैक टू द peasant, now went back to the peasant.
पीजेंट, और उसके बाद में वो फिर से किसानों के पास में चले गए। द बिकम द मास्टर ऑफ द लैंड, और उसके बाद में वो खुद अपना मतलब जमीन के खुद ही मालिक बन गए। दस द इंडिगो शेयर क्रॉपर डिसअपेयर्ड, इस प्रकार से इंडिगो शेयर क्रॉपर जो था वो धीरे धीरे मतलब अदृश्य हो गया। चलिए अब विजिट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टेंजा को पढ़ना है ध्यान से। स्टेंजा मैंने इसमें नहीं राइट कर रखा है, क्वेश्चन राइट कर रखा है, वो चीज आप देखिए। हु आर दीज चिल्ड्रेन एंड वेयर आर दीज सिटी, ये बच्चे कौन है और वे कहाँ बैठे हैं। These children are probably from the slum area. These children are sitting in the school classroom in the slum, which is far away from the winds or waves blowing strongly. ये बच्चे संभवतः एक स्लम एरिया के हैं। ये बच्चे स्कूल की कक्षा में एक झुग्गी बस्ती में बैठे हैं जो तेज हवा या लहरों से बहुत दूर है। What does the poet mean by the gusty wave? तेज लहरों से कवि का क्या तात्पर्य है। गस्टी जनरल्स means the blowing strongly and however the context of the passage. Gusty waves is a use as a metaphor and properly refers to the lively and energetic aspect of a child life which is lacking in the case of the children's mentioned in the passage. गस्टी का अर्थ है जोर से उड़ना। हालांकि मार्क के संदर्भ में गस्ट वेव्स का उपयोग एक रूपक के रूप में किया जाता है और संभवतः एक बच्चे के जीवन के जीवंत और ऊर्जावान पहलू को संदर्भित करता है जिसके उल्लेख का बच्चों के चेहरे में नहीं है। अब चलिए विजिट करते हैं नेक्स्ट की तरफ। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन। दीज चिल्ड्रंस फेस लाइक रूटलेस वीड, तो इसमें क्या है, मेटाफर है आपका। व्हाट आई वांट विद डेथ, इस पैसेज का आंसर करते हैं। व्हाट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता के साथ क्या क्या भ्रमित नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट कंफ्यूज टोटल इनएक्टिविटी विद स्टिलनेस, टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ while stillness stalls rest for the moment so that we can have calm and introspection. हमें पूर्ण निष्क्रियता को शांत से भ्रमित नहीं करना चाहिए। पूर्ण निष्क्रियता मृत्यु लाती है जबकि शांति में एक लक्षण के लिए विश्राम की सफलता होती है ताकि हम शांत आत्मनिरीक्षण कर सकें। What is the meaning of the phrase I want to trunk with the death signify? By the phrase I want no trunks with the death, the poet means he does not want lifelessness. Example: completely inactivity, silence has a be only a brief moment or a introspection. चलिए इसकी हिंदी भी देख लेते हैं। मुझे मृत्यु के साथ कोई ट्रंक नहीं करना चाहिए। वाक्यांश में कवि का अर्थ है वह निर्जीवता यानी पूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता है। मौन आत्मनिरीक्षण का केवल एक संक्षिप्त क्षण होना चाहिए। फिर सी नंबर, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज द एंटोनिम ऑफ द एक्शन। एक्शन का एंटोनिम क्या है, इनएक्टिविटी। गिव द सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया आपको मैंने पहले करवा रखा है, वो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब जो है अब हम विजिट करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ डिड द चार्ली ascertain that he had reached at the 1894 Worlds, or what actually killed the 100th tiger in the Tiger King's why? तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द टाइगर किंग shot the whole tiger and the thought that he has overcomes his foe, but reality the 100th tiger was the fainted and the king's men killed it by themselves so that they were not scolded by their king. चलिए इसकी हिंदी भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो हिंदी है इसकी, बाघ राजा ने बूढ़े बाघ को गोली मार दी। राजा ने क्या किया, बूढ़े बाघ को गोली मार दी और सोचा कि उसे अपनी प्रतिज्ञा का पूरा
प्रतिज्ञा पर काबू पा लिया, मतलब विजय पा ली है। लेकिन वास्तव में सोमा बाघ बेहोश हो गया। सोमा बाघ मरा नहीं, लेकिन वो क्या हो गया, बेहोश हो गया, और राजा के आदमियों ने उसे खुद ही मार डाला ताकि उन्हें अपने राजा से डांट ना पड़े। Why does the Mr. Lambs leave his gate away always open? मतलब मिस्टर लैम जो थे वो अपने दरवाजों को, गेट को खुला ही क्यों हमेशा छोड़ देते थे? मिस्टर लैम always keep his gate open because he does not mind stranger entering his house. He is a extremely social person and is ever ready to welcome anyone who enters his garden. श्रीमान लैम हमेशा अपना द्वार खुला रखते थे क्योंकि उन्हें अपने घर में अजनबियों के प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। वे एक अत्यंत सामाजिक व्यक्ति हैं और उनके बगीचे में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर में क्या है? आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो 80 वर्ड्स में प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, ठीक है? तो वो भी आपको करवा देता हूँ, चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 टाइगर। बाघ राजा द्वारा 100 बाघों को मारने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन करना है। द टाइगर किंग स्पेंट अ सिग्निफिकेंट टाइम एंड मेड द numerous effort to fulfill his target of killing 100 tiger. He stayed in the forest for many days. He fired many of his officers for not getting him tiger to kill. The Tiger King even married a girl from another kingdom which had a large tiger population. When the tiger population became extinct in his own kingdom, the Tiger King also banned tiger hunting in his state and did not permit a high-ranking British officer who visited Pratibambapuram to shoot tiger. The king feared that other British officers would turn up for a similar expedition. Later he realized that danger to his throne and had to spend a sum of 3 lakhs rupees to impress the British officer's wife and discourage him from the killing tiger. All these efforts were made to fulfill his target of killing 100 tigers. चलिए इसकी हिंदी देखते हैं हम लोग। हिंदी क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसकी हिंदी दी गई है। टाइगर किंग ने एक महत्वपूर्ण समय बिताया और हत्या के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई बार प्रभाव डाले 100 बाघ, मतलब कई बार उसने कोशिश भी किया कि हम 100 बाघ मारे। वह कई दिनों तक जंगल में भी रहा। उसने अपने कई अधिकारियों के लिए निकाल दिया, मतलब इसके लिए अधिकारियों को भी निकाल दिया। उसे मारने के लिए बाघ का प्राप्त करना था क्योंकि उसको बाघ चाहिए थे मारने के लिए। टाइगर किंग ने दूसरे राज्य की एक लड़की से शादी भी की जिसमें बाघों की कड़ी जहाँ पर बहुत ही ज्यादा आबादी थी। पर जब बाघों की आबादी अपने ही राज्य में विलुप्त हो जाती है, टाइगर किंग पर भी लगा बैन अपने राज्य में बाघ का शिकार करते थे क्योंकि उस पर बैन लगा दिया गया और क्योंकि वो अपने राज्य में भी उनका शिकार किया करते थे और एक उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारी को आने की अनुमति नहीं देते थे और एक अधिकारी को उन्होंने अनुमति नहीं दी थी आने की। बाघों को गोली मारने के लिए प्रति प्रतिभापुरम प्रतिभापुरम राजा को डर था कि प्रतिबंधपुरम राजा को डर था कि अन्य ब्रिटिश अधिकारी इसके लिए आएंगे। इसी तरह के अभियान बाद में उन्हें अपने सिंहासन के लिए खतरे का एहसास हुआ, मतलब राजा वो सोचने लगा कि हमारा सिंहासन भी जा सकता है, इसलिए और उन्हें तीन तीन की राशि खर्च करनी पड़ी ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को प्रभावित करने और बाघों को मारने से हतोत्साहित करने के लिए 3 लाख रुपए, मतलब उन्होंने तो पैसे दे दिए उसको उत्साहित करने के लिए। सभी ये प्रयास 100 बाघों को मारने के उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए किए गए थे। अब देखिए, डॉक्टर सदाओ वाज द patriotic Japanese as well as the dedicated a surgeon. How could he honor both the values?
तो इसको मैं आपको नहीं करवाने वाला हूँ। बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट। थैंक यू।